स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, विशेष सहायक आचार्य भर्ती कितने सीटों पर होनी है? 3451 सीटों पर। ठीक है, तो जो भर्ती होने वाली है उस पर अभी से ही ग्रहण लगना शुरू होता नजर आ रहा है। पिछले सप्ताह ही एक स्टेटमेंट, एक वीडियो जारी हुआ। किसके कहने पे? तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है। क्या दिया है उसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। उसी पर नया विवाद होता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए पहले इसे देखते हैं, समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, जय हिंद, नमस्कार, जोहार। चैनल में यदि नए आए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ही एक लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन। साथियों, देख पा रहे हो कि प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ ने मांग पत्र सौंपा। ठीक है, मांग पत्र सौंपा गया। क्या है पूरा मामला? प्रशिक्षित विशेष शिक्षक संघ झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को मांग पत्र सौंपा। उन्हें बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश राज्य सरकार को दिया है। रामदास सोरेन को, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उनको मांग पत्र सौंपा गया है। उन्हें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षकों की, विशेष सहायक आचार्यों की जो भर्ती करनी है, उसी को आदेश जो मिला उस पर उनको ध्यान आकर्षण कराए। क्या ध्यान आकर्षण कराए उसको देखिए। आदेश में जो भी रिसोर्स शिक्षक झारखंड शिक्षा परियोजना या आउटसोर्स के माध्यम से पहले से कार्यरत है, इस चीज को बढ़िया से समझिएगा। फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि आदेश में जो भी रिसोर्स शिक्षक झारखंड शिक्षा परियोजना या आउटसोर्स के माध्यम से पहले से कार्यरत है, उन्हें नियमित करते हुए सृजित पदों पर अविलंब नियुक्ति की जाए। अब यहाँ एक डिमांड, मांग पत्र सौंपा गया है कि जो पहले से रिसोर्स शिक्षक के रूप में कार्यरत है या तो फिर आउटसोर्सिंग शिक्षक के रूप में कार्यरत है, उनको पहले रेगुलर किया जाए, उनको पहले नियमित किया जाए। ठीक है, उसके बाद बचेगा सीट तो नहीं बचेगा तो ठीक है, नहीं बचा तो पर भी ठीक है। अब सीटों की संख्या कितना है तो अगर आपको नहीं पता है तो एक बार समझ लीजिए कि 1 to 5 के होने वाले हैं वो है 2399 और 6 to 8 के लिए है 1052। अर्थात टोटल इस प्रकार कितना है? 34,451 सीटों पर बहाली होनी है। इसी 3,451 सीटों पर बहाली के लिए जो पहले से कार्यरत शिक्षक है, रिसोर्स शिक्षक और जो आउटसोर्सिंग शिक्षक जो भी है, उन्हें बोला गया है, उन्होंने अपना मांग पत्र रखा है कि हमें इस पर नियुक्ति कर दिया है, सीधी नियुक्ति कर दिया जाए। जितने भी पद सृजित है उस पर हमारी नियुक्ति अविलंब किया जाए। अब देखते हैं झारखंड का तो रवैया आप सबको पता है साथियों, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर नियमावली बनेगा, इस पर बहुत सारे भी है। कोशिश करेंगे, सरकार भी कोशिश करेगा कि इसको लास्ट 5वां साल में इस पर किसी भी तरह का विचार किया जाएगा। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होने वाला है, क्योंकि रवैया देख ही रहे। रामदास सोरेन का जो स्टेटमेंट आता है वो भी देखते होंगे। कभी कहते हैं बहाली होने वाली है, कभी कहते हैं कभी होगी, कभी कहते हैं, अभी देख रहे होंगे जो घंटिया आधारित शिक्षकों की बहाली होने वाली है उस पर क्या है, कभी कहते हैं बंगाल से टीम होकर के आ गई, अब बहाली होगी, फिर कहते हैं कल परसों बोल रहे हैं नहीं सो फिर से सर्वे कराएंगे। तो इनका काम है सिर्फ स्टेटमेंट देना और कुछ नहीं है। ठीक है, सहायक आचार्य की बात भी वही है। कल तक स्टेटमेंट आ रहा था कि नया सत्र में जो है एकदम सहायक शिक्षक को, सहायक आचार्य की बहाली कर दी जाएगी, लेकिन नया सत्र कल से स्टार्ट हो जा रहा है, आज से स्टार्ट हो जा रहा है। किसी भी तरह का कोई भी पहल नहीं किया गया। अर्थात हम अपने शब्दों में कहते हैं कि शिक्षा मंत्री का सिर्फ काम है बोलना, कुछ नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं जानते, बस खाली उलूल जुलूल कह देते हैं। कभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है, कभी कहते हैं कि लटकेगा, कभी कहते हैं सर्वे कराएंगे, कभी कहते हैं ज्वाइनिंग कराएंगे, कभी कहते हैं ये कराएंगे, कभी वो, लेकिन कराते कुछ नहीं। सिर्फ पता नहीं उनका भी दिमाग में जो है ना वो नेता तो है ही, लेकिन नेता वाली उन पर भी पूरी तरह से हावी हो चुका है कि बहाली नहीं करना है, कुछ भी बोल के निकल जाना है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को झेलने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इस तरह का वीडियो झेलने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।